मोहब्बत का लुत्फ मोहब्बत करने में है। कोई शख्स इन जज्बात से यकीनन ज्यादा लुत्फ हासिल करता है जो इसके दिल में पैदा होते हैं बनिस्बत उन जज्बात के जो वो दूसरों के दिल में पैदा करता है। मोहब्बत भूख है, आग है, जहन्नुम है, जहां दर्द, खुशी और गमनाक पशेमानी का बसेरा है। मोहब्बत अपने आप को पेश कर देती है, इसे खरीदा नहीं जा सकता। 3 चीजें नेकी की बुनियाद है। अव्वल तवाज़े बेतवक्का, दोम सखावत बेमन्नत, सोम खिदमत बेतलब मकफात। याद रखो, अगर दौलत को नेक कामों में खर्च ना की जाए तो कंकर और पत्थर से भी कम है। जो शख्स नेक उसूल सवाब के ख्याल से करता है वो ताजिर है। अगर एक बेबहा जज्बे को उन्वान दे दिया जाए तो उसकी कीमत गिर जाती है। हुस्न के अनासिर बसरी हों या सूती, सुकूनी हो या हुर्की, सबसे पहले हकीकी होते हैं और इनकी लज्जत ऐसी हकीकत से मुस्तार होती है। सच्ची नेकी इस लिहाज से जुगनू से मुशाबे है कि इस वक्त अच्छी तरह चमकती है जब तक सवाए आसमान और किसी की निगाहें इस पर ना हो। अगर दुनिया में एक भी मोहब्बत करने वाला बाकी ना रहे तो आफताब अपनी हरारत खो बैठे। कई लोग मरते दम तक इन खराब हालात के लिए नोहागर रहते हैं जो फहश किताबों से इनके दिल पर जम गए। अगर वो रंग होता तो आखिरी वक्त वो इन ख्यालात को अपने खून से धो डालने में दरेग ना करते। फासिद उम्मीदें इंसान को किसी काम का नहीं छोड़ती, तबाह बर्बाद कर देती है। मंजिल पर वही पहुंचते हैं जो मैदान में डटकर मुसीबतों का सामना करते हैं। बादशाह तो एक बाजार की तरह होते हैं कि जिस जिन्स की नकासी ज्यादा होती है वही चीज बाजार में ज्यादा आती है। अगर बादशाह आबिद व जाहिद है तो उसको ऐसे ही लोग मिलते हैं और अगर फासिक व फाजिर है तो ऐसे ही शख्स मिलेंगे। जब तुम देखो कि तुम्हारा कोई दोस्त किसी बंदे की ऐब जोई करने में मसरूफ है तो फौरन उसको अपनी दोस्तों की डायरी से खारिज कर दो। इंसान का सबसे बेहतरीन हिस्सा उसका दिमाग होता है जिसमें उसकी अकल पिन्हा होती है। अगर कहीं जलील भी हो जाए तो इज्जत देती है और अगर गिर भी जाए तो उठने की हिम्मत देती है। बादशाह को गैर मामूली तौर पर ज़हीन होना चाहिए ताकि हर गुर्बत में रहने वाले शख्स की फर्द की मदद कर सके और उसके इल्म हो कि कौन सा फर्द गुर्बत की जिंदगी बसर कर रहा है। अपने आप से अहद करें कि आप दूसरों पर तनकीद करने में जो वक्त सर्फ करते हैं वही वक्त अपनी इस्लाह में सर्फ करेंगे। कानून कुदरत की खिलाफ वर्जी के नतीजा बस से कोई बच नहीं सकता, ख्वाह दानिस्ता हो या ना दानिस्ता। बच्चा आग में हाथ डालेगा तो जल जाएगा। जब अल्लाह ताला किसी बंदे का किसी इलाके में मरना मुकर्रर करता है तो उस इलाके की तरफ से इस बंदे के लिए जरूरत पहुंचाने का सबब मुहैया करता है। याद रखो, जो अहले इल्म होता है उसके इल्म की पहचान ज्यादा इल्म से नहीं बल्कि उन बातों पर होता है जो वो किसी का दिल दिखाने वाले मज़ामीन से किस कदर नफरत करता है। साहिब सरवत का कुत्ता भी मर जाए तो अफसोस के लिए हर कोई चला आता है और अगर गरीब की मां मर जाए तो कोई कंधा देने नहीं आता। एक आदमी जबानी दावा करता है कि मैं अपने महबूब से मोहब्बत करता हूं, लेकिन जब इशारों कुर्बानी का वक्त आता है तो वो अपने कौल में सच्चा साबित नहीं होता, तो उसकी मोहब्बत फजूल और बेकार होती है। फुर्सत के वक्त में तकलीफ आने से पहले नेक अमाल में जल्दी करो। अपनी जान पर हद से ज्यादा सख्ती भी ना कर और ऐसा भी ना हो कि हिम्मत हार कर बैठ जाए। 27 बार ये वजीफा पढ़कर जिस औरत के साए पर पांव रखोगी वही तुम पर आशिक हो जाएगी।
یاد رکھو، فرصت کے وقت میں تکلیف آنے سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کرو. اپنی جان پر حد سے زیادہ سختی بھی نہ کر، اور ایسا بھی نہ ہو کہ ہمت ہار کر بیٹھ جائے. جب تک تیرے ماں باپ زندہ ہیں وہ تیرے سرپرست ہیں، اس لیے مصیبت کے وقت ان کی خدمت میں اپنی زندگی صرف کر. یقیناً اسی میں راحت و سکون اور آخرت میں کامیابی کی کنجی ہے. ایسے بادشاہ کی عزت کرو اور اس کی اطاعت کرو. بس یہ پہلے خیال کر لو کہ وہ بادشاہ توحید کے خلاف تو نہیں ہے. جو بندہ ضروریات زندگی سے زیادہ کا طالب ہو وہ کبھی بھی قانی نہیں رہ سکتا. جس کے پاس مرتبہ تھا اس کے پاس علم نہیں تھا، اور جس کے پاس علم تھا اس کے پاس مرتبہ نہیں تھا. محبوب جس پر آشکار نہیں ہوگا اسے محبت نہیں ہوگی. جب تک تم اپنے ملک کی آزادی کے تحفظ کی خاطر مرنے کے لیے تیار ہو، اس وقت تک تمہارے ملک کی زندگی لازوال ہے. صبر و تحمل کا دامن کبھی بھی ہاتھ سے نہ چھوڑو، اور کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیے. تنگ دستی و مفلسی میں بھی اپنی ایمان پر مضبوطی استقامت سے قائم رہو. دوسروں کو بات کرنے سے کبھی مت روکو، بلکہ ان کی بات سنو. زیادہ بولنے سے بہتر ہے کہ تم دوسروں کی سنو. دوسروں کی بات سننے سے تمہیں زیادہ فائدہ ہوگا بجائے کہ تم خود بولتے رہو. دولت کو علم پر ترجیح حاصل ہے، کیونکہ علم سے دولت حاصل ہو سکتی ہے مگر دولت سے علم حاصل نہیں ہو سکتا. مرد صرف نصف مرد ہے جب تک اس کی بیوی نہ ہو اور وہ گھر سنسان یا شمشان ہے جس میں بچے نہ ہو. جس کا یقین الہی ناقص، کمزور اور ضعیف ہو وہ خلاص یقین سے خالی ہوتا ہے. جس کا اللہ تعالیٰ پر یقین نہ ہو وہ دین اور دنیا دونوں میں پریشان حال رہتا ہے. امید تو انگور اور نارنگیوں کی رکھتا ہے لیکن بوجھ بوتا ہے کیکر کا. پہننا جو چاہتا ہے ریشم لیکن کاٹتا پھرتا ہے. اس راز کو تو کئی سمجھ گئے اور کئی بے خبر ہی پھر رہے ہیں. اس دنیا میں نیک اعمال جو کیے گئے وہ آخرت میں ضرور کام آئیں گے اور بخشش کا ذریعہ بنیں گے. اپنی مدد آپ کی عادت بنائیں، دوسروں پر انحصار کرنے کی عادت ترک کر دیں. آپ جو کام خود کر سکتے ہیں اس کے لیے دوسروں پر انحصار نہ کریں. جہاں تک ممکن ہو اپنی خواہشات کو محدود کر دیں، کیونکہ آپ کے اسی عمل میں آپ کی مردانگی، حقیقی دولت اور خوشی پنہاں ہے.